नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। पीएम की भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सीएम धामी भी रहे मौजूद। पीएम ने दिया गुड गवर्नेंस का मंत्र, कहा विकास के लिए अपनाए काशी मॉडल। चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 2 लेन की सड़क को एससी ने दी मंजूरी। अब चीन सीमा तक सेनाओं की पहुंच होगी आसान। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज। ऋषिकेश में कांग्रेस ने निकाली परिवर्तन रैली। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हुए शामिल। भाजपा सरकार पर साधा निशाना। मिशन उत्तराखंड पर दिल्ली सीएम केजरीवाल। पंतनगर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। काशीपुर में महिला संवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। महिलाओं के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणा। ओमिक्रॉन को लेकर उत्तराखंड सरकार सतर्क। राज्य में आने वाले को दिखानी होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट। बिना आरटीपीसीआर जांच के नहीं दिया जा रहा प्रवेश। सीमाओं पर भारी पुलिस बल किया गया तैनात। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में बनारस रेल इंजन कारखाना में भाजपा सरकार वाले राज्यों के सीएम के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के सीएम धामी भी शामिल हैं। बैठक में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि काशी के विकास मॉडल को देखें और इसे अपने यहां अपनाएं। अपने राज्यों में इसका प्रचार प्रसार भी करें। काशी और अयोध्या के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। पुराने शहरों के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए जनता की सहूलियत और सुविधाओं के लिए क्या नया किया जा सकता है, इस पर अपने शासन प्रशासन को फोकस्ड करे। वाराणसी में मोदी की इस मीटिंग का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर बात हो सकती है। साथ ही भाजपा सरकार वाले राज्यों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर भी चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम रोड प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन की सड़क बनाने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के लिए इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए डबल लेन का रोड बनाने की स्वीकृति दी है। चीन के साथ हाल के दिनों में बने तनाव के मद्देनजर इस सड़क के जरिए सेनाओं को चीन की सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। कोर्ट ने अपने 8 सितंबर 2020 के आदेश को संशोधित करते हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश से गंगोत्री और ऋषिकेश से पिथौरागढ़ तक डबल लेन के रोड बनेंगे। सेनाओं के लिए ये तीनों ही रोड बेहद अहम है, क्योंकि इन तीनों सड़कों से उसे चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इन सड़कों से भारी सैन्य साजो सामान को भी आसानी से बॉर्डर तक ले जाया जा सकेगा। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां महिला को काम दिलाने के नाम पर दुष्कर्म और यूपी में महिला को बचाने के मामले को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान तहसील कार्यालय पहुंची महिला अल्पसंख्यक मोर्चा की नगर अध्यक्ष शाहिस्ता बेगम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य की बीजेपी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी ओर उनके ही राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये है शक्ति फार्म की जो महिला को लेकर गए थे, बेला फुसलाकर काम के बहाने कि हम आपको काम दिलाएंगे और नौकरी दिलाएंगे। उस महिला को लेकर गए, वहाँ उसके साथ दुष्टी की, उसके साथ बदतमीजी की और उसके साथ बहुत दर्दनाक घटना भी घटी है और लेकर गए उसको वहाँ नौकरी दिलाने के बहाने।
तो उसको वहाँ पर उसके साथ जो अत्याचार हुआ है उन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और उस महिला के साथ जो हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी मांग है, अगर इस विषय में उस महिला को इंसाफ नहीं मिला तो आगे हम और कार्रवाई करेंगे और इस विरुद्ध को लेकर हम आगे आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड में लगातार अवैध खनन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर अल्मोड़ा जनपद के जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अब कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जनपद के सभी तहसीलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही जनपद की कई तहसीलों में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर 45 लाख का जुर्माना वसूला गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि अब इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों शासन की तरफ से दिशा निर्देश माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेश के रूप में प्राप्त हुए थे। सभी जनपदों को अपने जो खनन या अवैध खनन इत्यादि के क्षेत्र है उनमें टास्क फोर्स गठित करते हुए अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के लिए अभी जिला कार्यालय में और विभिन्न तहसीलों से भी जो रिपोर्ट्स वगैरह प्राप्त हुई थी उनमें काफ़ी जो अवैध खनन के मामले आए थे उनमें नोटिस। खबर उत्तराखंड के मंगलौर से है, जहां ड्रग्स विभाग की टीम ने एफडीए, विजिलेंस और पुलिस के साथ टिहरी के मेडिकल स्टोर्स समेत एक घर पर छापेमारी की। इस दौरान लाखों रुपए कीमत की प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा बरामद हुआ। विभाग की कार्रवाई से दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। विभाग की टीम ने एक युवक को भी हिरासत में लिया, जबकि 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। हरिद्वार जिले में और रुड़की क्षेत्र में जो है लगातार स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत की जा रही थी कि यहाँ पे कुछ लोग जो है अवैध तरीके से नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को जो है इलीगली सेल कर रहे हैं और बच्चे जो है इसमें नशे की चपेट में आ रहे हैं और बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो चूँकि हमें शिकायतें प्राप्त हो रही तो हमने उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया, जिसपे आदरणीय आयुक्त महोदय एफडीए उत्तराखंड ने संज्ञान लेते हुए हमें इसमें जो कार्रवाई करने के अनुमति प्रदान की और तत्पश्चात औषधि नियंत्रक महोदय ने टीम गठित करके हम लोगों को यहाँ पे कार्रवाई हेतु भेजा था। उत्तराखंड में हर गांव को सड़क से जोड़ने की पहल की जा रही है, लेकिन आज भी कई गांव सड़क से जुड़ने का सपना देख रहे हैं। ऐसा ही एक गांव उड़कुली जो हवालबाग ब्लॉक और अल्मोड़ा नगर से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर है, वहीं आज भी ये गांव पक्की सड़क के लिए तरस रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क बनवाने की मांग को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, वहीं प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पूरी जो गाँव है इतनी बड़ी इनके लिए समस्याएं रहती हैं। जब कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो इनको वहाँ से डोली से यहाँ लोगों को लेके आना पड़ता है, जबकि क्या कहते हैं जिला मुख्यालय से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में है और अभी तक यहाँ रोड का कोई व्यवस्था नहीं है। और वहीं हम इसको अगर ब्लॉक मुख्यालय की तरफ हम देखते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी इसकी है और यहाँ के लोगों ने पीएम कार्यालय में भी इसकी गुहार लगा चुके हैं, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन लोगों के लिए इतनी बड़ी समस्या है। अगर ये लोग क्या कहते हैं किसी बीमार को लेके आते हैं तो उनको डोली में लेके आना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अगर मृत हो जाता है तो उसके लिए बड़ी समस्या होती है इन लोगों के लिए, कैसे हम यहाँ लेके आएँ। अगर बारिश हो तो बड़ी दिक्कत है इन लोगों के लिए बहुत भारी। एक सिलेंडर लाने के लिए इनको 2 से 3 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पे हलवा आना पड़ता है और इसके अलावा उनके पास कोई अल्टरनेट व्यवस्था है नहीं, या फिर उनको 5 किलोमीटर पैदल जाके अल्मोड़ा जाना पड़ता है। हमारे गाँव में मुख्य समस्या रोड की है, जिसके कारण हम पलायन करने में मजबूर हो रखे हैं। हमारे गांव में अधिकतर लोग सेवा मतलब नौकरी पेशा वाले हैं और बाकी बच्चे लोकल का काम करते हैं, जैसे सब्जी उत्पादन वगैरह वगैरह। तो हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
रोड है। महिला संवाद कार्यक्रम को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे, जहां अरविंद केजरीवाल ने काशीपुर में महिला संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केजरीवाल ने काशीपुर की महिलाओं से संवाद किया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड नव निर्माण में महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पिछले 3-4 माह में कई बार उत्तराखंड आया हूं और मैं जब भी यहां आता हूं तो एक गारंटी देकर जाता हूं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि सालों से यहां दूसरी पार्टियों ने वादे किए और बाद में भूल गए। जसपुर में किसानों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां नादेही शुगर मिल में गन्ना तुलवाने को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को गन्ना तुलवाने के लिए 8 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों की माने तो गन्ना सेंटर पर ठेकेदार और तोल इंचार्ज की कमी के कारण लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो वहीं तोल इंचार्ज का कहना है कि शुगर मिल में वाहनों की कमी के कारण गन्ना यह परेशानी हो रही है। बढ़िया वाले में सेंटर पे जब से 15 दिन से ठेका लिया है ठेकेदार ने, इसके 2 वाहन हैं। एक कर जावे है, कभी एक छुट्टी हो जाए, 4-8 दिन हो जाए, बट लोग भरे भरे किसान खेत में रह में या सेंटर पे रह में गन्ना डालता नहीं है। इंचार्ज साहब लगाते कि जब ट्रक आ जाएंगे जब तोल लेंगे, 8-8 दिन हो जाएंगे। ये तो सब फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जब फैक्ट्री खाली करती है ट्रांसपोर्ट की तभी आती है, तब फिर आके गन्ना भरा जाता है। ट्रांसपोर्ट का काम तो सर इतना कह लो कि मतलब मेरा काम तो इतना तोलने फिर तोलने के बाद भरोई कराना, तो ये तो है मेरा काम। घर तोली क्या सर कि किसान की गन्ने की, ये तो देख लो साहब, चेक करके देख लो। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तराखंड सरकार सतर्क नजर आ रही है, तो वहीं प्रदेश के सभी सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर दिया गया है, जहां बाहर से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर की रैंडम जांच के बाद ही देवभूमि में प्रवेश दिया जा रहा है। तो वहीं बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के उत्तराखंड में पर्यटकों को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में हर साल हजारों पर्यटक घूमने आते हैं। इस बीच राजधानी देहरादून में पार्किंग की समस्या पर्यटकों के लिए विकराल रूप लेती जा रही है। यहां आए दिन गाड़ियों का लंबा जाम लगा रहता है। वहीं मामले को लेकर स्थानीय पुलिस का कहना है कि अवैध पार्किंग की स्थिति कार्रवाई के बाद भी जस की तस बनी हुई है। शहर में जितने भी जगह पे चौड़ी जगह है वहाँ पे नगर निगम द्वारा पार्किंग अलॉट की गई है तथा पार्किंग में पार्किंग वाले रहते हैं। फिर भी कहीं नो पार्किंग पे यदि गाड़ी खड़ी मिलती है तो हमारे ट्रैफिक सीपीयूज तथा थाने की पुलिस उन पे चस्पा चालान या मौके पे इंतजार करके चालान करती रहती है। अगर ऐसी समस्या कहीं भी रहेंगे तो इसको हम और तेजी से बढ़वाते रहेंगे। लक्सर में एक ट्रक ने ओवरटेक करते समय ईंट से भरे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर सोलानी पुल से नीचे गिर गया और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, तो वहीं ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया है। मंगलाई मर्दी की तरफ से बक्सा की तरफ जा रहे थे, तो एक ट्रक ने इनको हिट किया तो ये पुल सोनाली पुल से नीचे गिर गए थे। इसमें 2 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी, जिसमें एक बॉडी नीचे दब गई थी, तो उनको बाहर निकाल दिया गया है और दोनों को मोर्चरी भी। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले दिनेशपुर निवासी प्रकाश मंडल के साथ शादी हुई थी, तो वहीं घटना के वक्त प्रकाश फोटोग्राफी के समय से रामनगर गया हुआ था, लेकिन देर रात घर लौटा तो महिला ने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद पति ने खिड़की तोड़कर कमरे में जाकर देखा तो महिला फांसी के फंदे पर झूल रही थी। हालांकि आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। एक दिनेशपुर की घटना है जिसमें जो है एक महिला की मौत हुई है, जिसकी शादी को अभी 2 साल तक हुए हैं
इसमें जो है पुलिस यहाँ पर सीओ साहब और कोतवाल दिनेश उपस्थित हैं, उनके पंचायतनामे की जो है कार्रवाई की जा रही है। किसमें अभी तो प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि उनकी जो फांसी कर आत्महत्या की गई है। बाकी इसकी जो है निष्पक्ष जाँच के लिए जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद ही इसकी जो है वास्तविक। पहाड़ी इलाकों में हिमपात होने के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी में सुबह से ही आसमान में छाए काले बादलों और बर्फीली हवाओं ने स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर कर दिया। इसको लेकर लोगों ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह मौसम का मिजाज बना हुआ है तो आने वाले क्रिसमस पर बर्फबारी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि शहर के चौक चौराहे और मजदूर आवास वाले क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की जाए। लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नगर पालिका द्वारा हर साल जो है ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है। इस बार किस तरीके की नगर पालिका की तैयारियां ठंड को लेकर? देखिए, आपकी जानकारी में लाऊंगा, हर वर्ष 15 दिसंबर के बाद ही मसूरी में अलाव की जो लकड़ी है वो जलाई जाती है। और इसको देखते हुए कल से, क्योंकि वन विकास निगम से को हमने जितनी धनराशि है वो जमा करा चुके हैं, और आज जैसे ही हमें लकड़ी उपलब्ध होती है हम यहाँ से व्हीकल बेच के वो लकड़ी ले लेंगे। और पूरी उम्मीद है कि कल से जो अलाव की व्यवस्था है, जितनी मसूरी के 35 पॉइंट्स पे हम अलाव। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।